सुरेंद्र जी माहर हमारे बीच हैं, गायत्री परिवार के एक ऐसे सेवानिवृत्त शिक्षक। लेकिन शिक्षक मैंने इनको देख करके ऐसा महसूस किया है कि शिक्षक सेवानिवृत्त हो ही नहीं सकता। तो सुरेंद्र जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप किस कदर लगे हैं ये भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में, तो आप बताएं, आपने सेवानिवृत्ति के बाद नया चैप्टर कब शुरू किया? ये भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा आज लगभग मेरे को 22 साल हो गए। 2003 से लगा हूँ। ठीक है। 22 सालों से सेवानिवृत्ति तो अब हुई है मेरी, और सेवा में रहते हुए भी। और ये परीक्षा का आयोजन बहुत बड़े स्तर पर आप करवा रहे हैं, हजारों की संख्या में परीक्षार्थियों को आप परीक्षा का ये जिम्मा उठाए हुए हैं आप। तो आप बताएं कि इसमें किस किस तरीके से आपको, मतलब किन परेशानियां तो खैर नहीं आती है, जैसा आप बता रहे थे कि गुरुदेव के आशीर्वाद से, पर फिर भी मानवीय मतलब जो है ना स्तर पर किस तरीके की समस्याएं आती है? देखो, इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है सहयोग। अगर आपको घर से सपोर्ट मिलती है, मेरे जो श्रीमती जी है उनकी जो सपोर्ट हमेशा रही मेरे को इस काम के लिए, तभी ये काम मैं कर पाया। और अगर उनकी सपोर्ट या प्रेरणा नहीं होती तो नहीं हो पाता ये, क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन उन्हीं का था। उन्होंने मेरे को समय दिया तो मैं यहाँ समय दे सका, नहीं तो मैं भी घर बैठा रहता औरों की तरह। और एक अध्यापक होने के नाते, हालांकि मैं इन चीज़ों से बहुत दूर था पहले, जब मैंने ये साहित्य देखा और इसको पढ़ा पंडित श्री राम शर्माचार्य का, तो मेरे को लगा कि ये यहाँ रहने वाली चीज़ नहीं है, इसको बच्चों तक पहुँचाना है। और जो इनके उद्गार और व्यक्तित्व देखा मैंने, इनके विचार देखे, इनकी लिखी हुई एक लाइन देखी कि आप मेरा काम करो, मैं आपका काम करूँगा, तो वो बिल्कुल प्रतिफलित होती है वो। इसमें कोई वो नहीं है, शंका नहीं कर सकते आप। एक लिखित एग्रीमेंट है गुरुदेव का, तो उसी को देख करके, उसी को प्रेरणा लेकर के मैंने स्वतः प्रेरणा से ये कार्य शुरू किया 2003 से, जो आज लगातार चलता आ रहा है। और दूसरा जो मुझे सहयोग मिला, हर स्तर पे सहयोग मिला, संस्था प्रधान से मिला, शिक्षकों से मिला, विद्यालयों से मिला, काम किया। और एक खुद में एनर्जेटिक और प्रेरणा कि भी ये करना है। अभी भी इस काम को लगे हुए, हालांकि अब की बार तो मैं यहाँ नहीं था, बाहर था, लगभग आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट था। अभी आया था मैं थोड़े दिन पहले परीक्षा के समय आया, तो इस काम को करने के लिए। तो ये व्यवस्थाएं इस परम सत्ता की है, जिसकी बदौलत हम आज कुछ कर पा रहे हैं। तो यानी भावी पीढ़ी इससे जुड़े, सब ये साहित्य पढ़े, इसके लिए आप दर्शक वर्ग से क्या कहना चाहते हैं? कि आज देखो स्क्रोल का टाइम है कि 2-3 मिनट की जो रील है वो देखना चाहते हैं लोग, बड़े आपाधापी में, जल्दबाजी में। ऐसे में किताबों से कैसे जुड़े? आप संक्षिप्त में इस विषय पर बताएं कि हाँ। इसमें सबसे बड़ी जरूरी चीज़ ये है कि अगर अभिभावक स्वयं पे कंट्रोल करना सीख ले, स्वयं पे। अब बच्चा क्या है कि घर से सीखता है, विद्यालय बाद में आता है। जो घर में जो जैसा वातावरण होता है, घर में जो व्यवस्थाएं चलती है ना, उसी को देख करके बच्चा करता है। माँ बाप मोबाइल बंद कर दें तो बच्चा देखेगा ही नहीं, वो समझेगा ही नहीं भी मोबाइल कोई चीज़ है। क्योंकि जब उसकी मम्मी, उसके पापा जब इस काम में लगे रहते हैं, तो वो भी कहता है यार इसमें तो काम की चीज़ है, मैं तो पीछे रह गया। और जब वो उनके पास होके देखता है, अगर वहीं से अपने कंट्रोल कर लें इस चीज़ को। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मेरे बच्चे पढ़ते थे, आज बेटी मेरी ITO है, बेटा मेरा सिविल इंजीनियर है, तो हमारे घर में टीवी नहीं चलता था। हमने उसके लिए खुद का त्याग किया, टीवी बिल्कुल बंद रहा जब तक बच्चे पढ़े मेरे। क्योंकि जब हम टीवी देखेंगे तो बच्चा हमारे पास बैठेगा ही, वो देखेगा। मिसेज ने भी कहा कि अपने नहीं देखेंगे, और आज वो आदत नहीं बन पाई। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले अभिभावक अपने आप पे कंट्रोल करे, बच्चा स्वतः कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, यानी अपने से शुरुआत करके, और हम बदलेंगे, युग बदलेगा, इसी सुक्ति के आधार पर आप कार्य कर रहे हैं। तो सुरेंद्र जी, हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप इतने बड़े आयोजन करते हैं और इतने अथक प्रयास से आप ये जो मुहिम है गुरुदेव के आशीर्वाद से शुरू कर रखी है, इसमें आप आगे बढ़े। हमारी यही शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सभी आपका सहयोग है, आपकी प्रेरणा है, जिसकी वजह से ये हम कार्यक्रम करवा पाते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि भाई साहब, अगर हम आपसे संपर्क में नहीं है या फ़ोन नहीं कर पाते, तो आपकी प्रेरणा हमारे तक पहुंचती रहती है सूक्ष्म रूप में भी। यार भाई साहब धर्मपाल जी है, वो क्या सोच रहे होंगे, ये अब की बार लेट हो गया, ये हो गया। तो ये सारा आपका मोटिवेशन है, जिस वजह से हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं।
नहीं गुरुदेव, तो मैं कहूंगा ये आपका बड़प्पन है, और हम लोग तो एक अंश मात्र में जो है ना, और बच्चों की मेहनत है, पेरेंट्स का सहयोग है। हाँ, इसलिए मतलब हम यहाँ तक आ पाए, और आज बहुत अच्छा आयोजन था आपका। अभी बहुत जो बहुत आपने एक बात कही बच्चों पे कंट्रोल की, मैं 6.5 साल संस्था प्रधान रहा। मेरा विद्यालय इसी सड़क पे आगे जाके है, 250 की संख्या थी मेरे पास। मतलब बच्चे इस तरह से कंट्रोल थे, या आप मान लो कि वो इस तरह से डले हुए थे, कोई भी बच्चा मेरा दुकान नहीं जाता था। पाउच वाली चीज़ विद्यालय में कम्प्लीटली बंद थी, कोई भी बच्चा पाउच की चीज़ नहीं खाता था। इवन छोटे मोटे ये जो 5 रुपये 10 रुपये की, अगर कोई बाई द वे भूल से ले भी आए ना, तो बच्चे उसको कैप्चर करके ले आते थे। हाँ बिल्कुल, ये हम यहाँ भी देख पा रहे हैं कि भोजन हमने किया, प्रसाद ग्रहण किया, तो थाली में बैठ करके और बड़ी पंगत के अंदर बड़े सुसंस्कारित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से था। कोई प्लास्टिक यूज हम यहाँ सिंगल नहीं देख पा रहे हैं। तो आप जैसा बता रहे हैं वैसा हम यहाँ देख पा रहे हैं। तो नेक्स्ट मीटिंग के अंदर हम आपसे बहुत लंबी डिटेल में एक बात करेंगे। सुरेंद्र जी, आज समय अभाव के कारण आपने जो समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।